I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट, वो भी पार्ट 14, जिसमें हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, बनाएंगे खूब सारी चीजें। तो गेम स्टार्ट हो गया है, तो भैया जैक को बुला लूं। भैया कहाँ है आप, आ जाइए। ओए आगी, मैं आ गया। ले भाई। अरे मैं आया और तू सोने चला गया। अरे भैया रात हो गई थी, क्या करता, सोना ही पड़ा। ये बेड मुझे बहुत परेशान करता है, इसका कोई सलूशन ढूंढना होगा। खैर उसे मैं बाद में देखूंगा। भैया हम आज एक बहुत ही स्पेशल चीज बनाने वाले हैं, जिसका नाम है एन्चेंटमेंट टेबल। अरे मेहमान आए हैं हमारे घर में, देखिए तो भैया, ये एक ट्रेडर है जो घूमते हुए हमारे घर में आ गया है। अरे हम इससे ट्रेड भी कर सकते हैं भैया, देखिए इसके पास कितनी सारी चीजें हैं, और हमारे पास एमराल्ड की कमी नहीं है, हम इससे ट्रेड कर सकते हैं। ओए मुन्ना, ट्रेड वेट छोड़, तू बता रहा था एन्चेंटमेंट टेबल के बारे में। उसे बनाते कैसे हैं, उससे होता क्या है? अरे देखिए भैया, मेरे शुगर खेत की खेती कितनी लहलहा रही है, इसे तोड़ना होगा, क्योंकि इससे हम बनाएंगे पेपर, और पेपर से बनाएंगे बुक, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हमें बुक की जरूरत पड़ेगी भैया। इसके अलावा हमें चाहिए ऑब्सिडियन, और साथ ही साथ 2 हीरे यानी कि डायमंड, वो मुझे पिछले एपिसोड में माइन शाफ्ट में ही मिल गए थे भैया। अब हम आराम से बना पाएंगे हमारा एन्चेंटमेंट टेबल। अरे मुन्ना, पहले ये तो बता कि एन्चेंटमेंट टेबल होता क्या है, इससे होता क्या है, ये एन्चेंटमेंट्स क्या होते हैं? भैया माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, इसमें खतरनाक जानवर और मॉब्स होते हैं। यहाँ सरवाइव करने के लिए सिंपल हथियार की जरूरत नहीं पड़ती भैया, बल्कि हमें ऐसे हथियार चाहिए जिसमें स्पेशल एबिलिटी हो। तो एन्चेंटमेंट टेबल ऐसे हथियारों में स्पेशल एबिलिटी डालने के लिए होता है भैया, जिन्हें हम एन्चेंटमेंट्स कहते हैं। तो भैया शुगर केन काफी इकट्ठा हो गई है, जिससे हम बनाएंगे कागज यानी पेपर। मुझे ढूंढना होगा किसी न किसी चेस्ट में, हमारे पास लेदर भी रखा होगा। ये देखिए हमारा पेपर तो तैयार हो गया भैया, 30 पेपर मिले हैं मुझे। अब बुक बनाने के लिए एक लेदर की जरूरत होगी, ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। अरे इसमें नहीं है, अगले वाले में देखता हूं, अगले वाले में जरूर होगा। अरे मुन्ना, एक टेबल में बुक की क्या जरूरत है? क्या तू पढ़ाई लिखाई तो नहीं करने वाला? अरे भैया आप बुक देखेंगे और एन्चेंटमेंट टेबल देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लीजिए, हमारी बुक तैयार हो गई। ये देखिए ऐसे बनता है एन्चेंटमेंट टेबल। इसके लिए हमें 4 ब्लॉक की ऑब्सिडियन की जरूरत पड़ेगी, 2 हीरे तो मेरे पास है ही। तो चलिए भैया ऑब्सिडियन ढूंढने चले। इसके लिए मुझे पानी के बकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लावा में मैं पानी डालूंगा जिससे ऑब्सिडियन बनेगा, जिसे मैं हीरे की कुदाली से खोद लूंगा भैया, यानी कि हीरे के पिकैक्स से। लावा हमें नीचे के खदान में मिलेगा भैया। चलिए सारी चीजें इकट्ठा हो गई, तो चलते हैं अब हम अपनी माइन की तरफ, ताकि हम ऑब्सिडियन इकट्ठा कर सके भैया। तो लो भैया हम आ गए, हमारे पास काफी ऑब्सिडियन इकट्ठा हो गया है। अब बनाएंगे हम एन्चेंटमेंट टेबल, और साथ ही साथ हम बनाएंगे बुक शेल्फ, ताकि उसे चारों ओर से घेर सके। अरे मुन्ना, अब ये बुक शेल्फ कहां से आ गया? भैया बुक शेल्फ एन्चेंटमेंट टेबल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है, इसलिए हमें उसके आसपास बुक शेल्फ बनाने होंगे। हम जैसे ही बुक शेल्फ बना के उसे रखेंगे, आप जादू देखिएगा कैसा होता है। फिलहाल तो मैं अपने हीरे ले लूं, जिसे मैंने ऊपर वाले चेस्ट में रखा हुआ है, और मैं सोच रहा हूं ऊपर वाले रूम में ही मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल रखूंगा भैया। बहुत बढ़िया आइडिया है मुन्ना, मजा आएगा, खाली जगह भी है। तो भैया तैयार हो जाइए,
हमारे पास बुक कितने हैं ढूंढना पड़ेगा हमें। अरे भैया हमारे पास तो बहुत सारी बुक्स है जो हमने पहले से रेड करके ली थी। तो ये देखिए भैया, अब हमारा एन्चेंटमेंट टेबल तैयार हो गया और हमारे पास आ गया एन्चेंटमेंट टेबल। अब हमें बनाने होंगे बुक शेल्फ्स, जिसके लिए मुझे बहुत सारे वुड की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं। तो उन्हें मैं निकाल लेता हूं। यहीं कहीं होंगे। देखिए कितने सारे वुड के ब्लॉक हैं मेरे पास। इनसे हमें जितने चाहिए उतने बुक शेल्फ मिल जाएंगे भैया। ओके मुन्ना, पर ये तो बता कि क्या क्या चीजें एन्चेंट हो सकती हैं इससे। भैया हथियार से लेकर अपने कवच तक हर चीज एन्चेंट हो सकता है। ये देखिए जल्दी जल्दी बुक शेल्फ बना लेता हूं। और बुक शेल्फ के लिए मुझे लकड़ियों की जरूरत होगी जो मेरे पास है। तो मैं जल्दी से वुड प्लैंक्स बना लेता हूं जिससे हमें बुक शेल्फ मिलेंगे भैया। तो ये बन गया मेरा वुड प्लैंक्स। अब बस मुझे बनाने होंगे और बुक शेल्फ्स जिसे मैं बनाऊंगा एन्चेंटमेंट टेबल के चारों ओर। वाह मुन्ना, ये बुक शेल्फ तो काफी रंग बिरंगे लगते हैं, काफी सुंदर दिखते हैं। बिल्कुल भैया, काफी सुंदर दिखते हैं, इसलिए तो मैं बनाने जा रहा हूं इन्हें। तो सबसे पहले मुझे जगह चुननी होगी और उसके बाद इस कारपेट को हटाना होगा, क्योंकि कारपेट के ऊपर हम कुछ चीज रख नहीं सकते। तो मुझे ये जगह खाली करनी होगी। तो जगह साफ हो गई। अब यहां से चालू करता हूं मैं बुक शेल्फ लगाना। ऐसे ही दूसरी ओर करता हूं। उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊंगा और इसके बीचों बीच रखूंगा एन्चेंटमेंट टेबल। अरे मुन्ना, आधे में ही तेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए। लगता है तुझे और बुक शेल्फ की जरूरत पड़ेगी। हाँ भैया, इसके लिए काफी बुक शेल्फ लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। एक लेयर और आएगी बुक शेल्फ की, तभी मजा आएगा भैया, तभी पावर बढ़ेगी अपने एन्चेंटमेंट टेबल की। ये देखिए जादू, जैसे ही मैंने इसे रखा है कैसे वर्ड्स अपने आप बुक में जाते जा रहे हैं भैया, वो भी बुक शेल्फ से। अरे हाँ मुन्ना, ये तो जादू हो रहा है, देख तो। अब लगे हाथ, मुझे एन्चेंटमेंट करना भी सिखा दे मुन्ना। कैसे करते हैं एन्चेंटमेंट? इसके लिए भैया इसे ओपन करना पड़ता है। ऊपर वो चीज रखनी होती है जिसे एन्चेंट करना है। इसके अलावा इसके लिए इसमें लेपिस लगता है भैया, जो कि हमारे पास पहले से ही है। और इसमें एक्सपी लेवल लगता है, यानी कि एक्सपीरियंस लेवल, जो कि मॉब्स को मारने और माइन करने से आता है भैया। अभी हमारा लेवल 10 है, यानी कि कम ही हमें मिलेगा एन्चेंटमेंट। बड़े लेवल और अच्छे एन्चेंटमेंट्स पाने के लिए ज्यादा एक्सपी की जरूरत होती है। इसके लिए हम आगे एक्सपी फॉर्म भी बनाएंगे भैया। तो अभी मेरे पास ये सोने की तलवार है, इसे एन्चेंटमेंट करके दिखाता हूं भैया। इसके अलावा मुझे एक एनविल भी बनाना होगा भैया, ताकि इसे टाइम टू टाइम रिपेयर भी कर सकूं। अभी तो मुझे लैपिस ढूंढना होगा। कहां गया मेरा लैपिस? ये रहा, इसे निकाल लेता हूं। अब चलिए आपको दिखाता हूं कि कैसे एन्चेंटमेंट होता है भैया। ये हम गए एन्चेंटमेंट टेबल में, इसे ओपन की और उसके बाद हमने अपना तलवार रख दिया भैया। इसके बाद नीचे के खाने में हम लैपिस रखेंगे। ये देखिए पहला लेवल दिख रहा है। इसके आगे आपको एक्सपी लेवल भी दिख रहा होगा भैया। फायर एक्सपेक्ट 1 के लिए हमें 5 एक्सपी लेवल की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लेवल 10 पे हैं, यानी कि हम इसे ही ले सकते हैं, दूसरे को नहीं। दूसरा नॉकबैक 1 है। तीसरा है शार्पनेस 2। तो अच्छे एन्चेंटमेंट्स के लिए हमें अच्छे एक्सपी लेवल की भी जरूरत पड़ती है। तो ये लिए भेजिए भैया, हमारा तलवार तैयार हो गया। तो इसमें फायर एक्सपेक्ट 1 की पावर आ गई है, यानी कि हम किसी मॉब को अगर इस तलवार से मारेंगे तो वो जलने लगेगा भैया और जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन ये लेवल 1 का है, इसलिए ज्यादा कारगर नहीं है भैया। चलिए अब चलते हैं। अब मैं बनाता हूं एनविल, आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं एनविल को। अरे मुन्ना, अभी एनविल क्या चीज है ये तो बता। भैया यूज करते करते हमारे हथियार वियर एंड टियर होने लगते हैं। उन्हें रिपेयर करने के लिए एनविल की जरूरत पड़ती है भैया। और खासकर एन्चेंटमेंट टूल्स को तो संभाल के रखना होता है, उन्हें बार बार रिपेयर की जरूरत पड़ती है भैया। तो इसके लिए एनविल में उन हथियारों को रख के उनसे वो जिससे बने हैं वो पदार्थ को रखना पड़ता है। यानी कि अगर
हथियार आयरन के बने हो तो हमें आयरन इंगेट रखना होगा। तो ये लीजिए, एनविल ऐसे बनता है भैया। इसके लिए मुझे आयरन ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी जो कि 3 है, और साथ ही साथ 4 आयरन इंगेट की। तो देखते हैं मेरे पास कितना आयरन है भैया। मैंने वैसे भी बहुत सारा आयरन इकट्ठा किया था जब हम गए थे उस माइन शाफ्ट में, तो आयरन की कमी तो होगी नहीं भैया। तो सारा आयरन इकट्ठा कर लेता हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा अपना एनविल। लीजिए, अब हमारे पास काफी आयरन हो गया है। तो चलिए अब हम क्राफ्टिंग टेबल पे जाते हैं और बनाते हैं अपना आयरन ब्लॉक, जिससे बनेगा हमारा एनविल भैया। फिर मैं आपको एनविल का यूज दिखाऊंगा भैया कि एनविल कैसे काम करता है। चलिए, काफी आयरन हो गया। अब हम जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास और बनाते हैं अपना आयरन का ब्लॉक। तो ये रहा, इससे ब्लॉक ऑफ आयरन बनेगा भैया। एक और आयरन ब्लॉक बन गया भैया। अब थोड़ा सा आयरन और इकट्ठा करके बना लेते हैं हम अपना एनविल, और साथ ही साथ हम इससे कुल्ड्रन भी बना सकते हैं जो कि काम आता है पोशन बनाने के। तो वो भी आयरन से बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है भैया। तो फाइनली हमें अपना एनविल भी मिल जाएगा भैया। तो ये बन गया हमारा एनविल, और बचे हुए से हम बनाएंगे कुल्ड्रन। कुल्ड्रन भी बन गया। अब अपने एनविल को रखने के लिए सही जगह ढूंढना है भैया कि कहाँ लगाएं इसे। देखते हैं। तो ये खाली जगह दिख रही है, लगता है यहीं पर हम लगाएंगे। हम इसे फर्नेस के बगल में प्लेस कर देते हैं भैया। इसके लिए मुझे कारपेट हटाना होगा यहाँ का। अब हम अपना एनविल यहाँ रख सकते हैं भैया। तो ये रहा, लग गया एनविल हमारा। अब हम रिपेयर कर सकते हैं इससे भैया। हमने जो तलवार एंचेंट की थी भैया, उसे ही रिपेयर कर देते हैं, जो कि गोल्ड की थी। इसके लिए हमें गोल्ड बार की जरूरत पड़ेगी, यानी गोल्ड इंगेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास पहले से है। तो चलिए हम अपने स्वॉर्ड को बना लेते हैं। और किसी भी आइटम को रिपेयर करने से हमारा एक्सपी लेवल कम हो जाता है, जैसे कि इसमें हमारा 3 कम हो गया। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई है भैया, लेकिन एन्चेंटमेंट तलवार को तो बचाना ही पड़ेगा ना। तो ये थी आज की वीडियो भैया। हो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे दोनों चैनल्स यानी गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। I gave you my heart.